आइए उषा शर्मा शास्त्री चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आइए भजन सुनिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। प्रदोष व्रत में आज भजन गा रहे हैं। आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे उषा शर्मा शास्त्री चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहें। कारीगर मत ना भटके रे, कारीगर मत ना भटके रे, कारीगर। कारीगर इंसान, तू क्यों भटके रे, अरे करे करे शिवर को याद, काम तेरा कदी न अटके रे। कारीगर कारीगर तू क्यों भटके रे, कारीगर मत ना भटके रे। कर मोहन को याद, काम तेरा कभी न अटके रे। कारीगर तू क्यों भटके रे, कारीगर मत ना भटके रे। अरे कारीगर पत्थर गड़ो, पत्थर में निकला छे। ए जी कारीगर पत्थर गड़ा रे, पत्थर में निकला छेद। छेद माई एक कीड़ो जीवे तो नाय जान, नाय जीवन की उम्मीद। छेद मुख चावल लटके रे, के मुख में चावल लटके रे। अरे करे मोहन को याद, काम तेरा कदी न अटके रे। कर ईश्वर को याद, काम तेरा कभी न अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे, कारीगर तू क्यों भटके रे। अरे कारीगर कर तार नर भाई, कर वण लाग्यो याद। ऐसा है भजन तो जब समझ में आएगा कि कारीगर से ईश्वर भगवान कहते हैं तू भटक क्यों रहा है। अरे तू भगवान मुझे याद कर। और अब जब उसने सुना कि केवल याद करने से काम चल जाएगा, तो अब वह करतार भगवान को याद करने लगा और कहने लगा, अरे कारीगर करतार नरे भाई, करे वहाँ लाग्यो याद। दौड़ बुढ़ापा आइयो रे, कदी न बजियो राम भरोसे। बैठो डट कर भरोसे, बैठो डट कर। अरे करे मोहन को याद, काम तेरा कदी न अटके रे। करे ईश्वर को याद, काम तेरा कदी न अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे। कर मालिक को याद, काम तेरा कदी न अटके रे। कारीगर मत ना भटके रे, कारीगर तू काई भटके रे। अब उस कारीगर ने सब काम छोड़ दिया और केवल ईश्वर के भरोसे बैठ गया। देखता हूँ क्या तू मुझे खाने को देगा, भगवान से कहता है। और फिर भगवान और उस कारीगर भक्त की बातें चलती हैं। अरे जंगल में मंगल भयो रे, चरू मिला जमीदार।
बांध के देता क्यों ना पोट, मारे घर क्यों ना पट कर, मारे घर जाए क्यों ना पट कर। कर मालिक को याद, काम तेरा कदी अनायट करे। अरे कर ईश्वर को, कर मोहन को याद, काम तेरा कदी अनायट करे। कारीगर तू काई बट कर, मुसाफिर तू क्यों भटक रे। अरे कर मालिक को याद, काम तेरा कदी अनायट करे। अब ऐसा हुआ, एक दिन जंगल में बैठा था और सोच रहा था कि खाने को तो भगवान देगा ही, अब मुझे क्यों काम करना। थोड़ी देर में जैसे ही वो मिट्टी को खुरचने लगा तो उसे एक सोने से भरा घड़ा मिला। अब मिल गया तो उसको वापस दबाने लगा और भगवान से कहने लगा, अरे वाह भगवान, तूने मुझे ये घड़ा तो दिया भरकर सोने का। अब असली भगवान तू ये समझो कि जो तू मेरे घर जा कर के पोट बांध करके मेरे घर में पटक आए तो मैं असली ब्राह्मण। तुमने कहा कि मुझे याद कर, मैं तो केवल तेरी रट लगाता हूँ। और भगवान से कहता, मारे घर क्यों ना पट कर, मेरे घर पोट बांध ले जाए रे, ईश्वर घर में दर दर। कारीगर तू क्यों भटक रे, कर ईश्वर को याद, काम तेरा कदी अनायट करे। कारीगर काई काई भटक रे। अब क्या हुआ, जब उसने उसको दबाया तो उस चोरों ने देख लिया। अब उन सोचा कि ये यहाँ क्यों बैठा रहता है जंगल में, और चोरों ने जब देखा तो जब वह उठ करके गया और वहाँ आकर के देखने लगे, सचमुच सोने का घड़ा भरा रखा था और उन्होंने उठा लिया। और भगवान तो उसी को मिलते हैं जो सच्चे भाव से भगवान के लिए भरोसे बैठता है। तो चोरों ने जो ही मटके का ढक्कन उठा करके देखा तो उसमें तो देखा कि सांप, बिच्छू, बियाल उसमें से निकले। अब उन चोरों को तो बड़ा गुस्सा आया, सोचा कि ये क्या करता है जंगल में बैठा बैठा, मटके में सरफ भर के रख देता है। आज हम इसको बताएंगे और ये मटका किसी न किसी भांति ले जा कर के इसी के घर पर जा कर के पटकते हैं। और चोर ने सोचा कि ये इस कारीगर को ही खा जाएंगे और इसने क्या हमारे लिए दबाया था। चोरों ने उल्टा उसके घर जा कर के पटक देते हैं। अरे भगत कहे भगवान सर भाई, बांध क्यों ना दे, पोट मारे घर क्यों ना पट कर, मेरे घर क्यों नाई पट कर। अरे कर मोहन को याद, काम तेरा कदी अनायट करे। श्याम रो भली बिचारी रे मोहन। तो इतने में ही वो चोर क्या करते हैं, जब चोरों ने ये सारी बातें सुनी और देखी और चर्चा सुनी, अरे चोरों ने चर्चा सुनी रे भाई, लिया चरू को निकाल। चोरों ने जब देख लिया रे भाई, लिया चरू को निकाल। ओ कर्महीन धन कैसे रे पावे, कर्महीन धन कैसे पावे, उस धन के बन गए ब्याल। कर्महीन धन नाई पावे, धन का बन गया ब्याल। बात चोरों के खट के रे, बात चोरों के खट के रे।
याद राम तेरा कदी न बिसरे रे। अरे कर मोहन को याद काम तेरा कदी न अटके रे। कारीगर तू क्यों भटके रे। कारीगर तू काई भटके रे। कर ईश्वर को याद काम तेरा कदी न अटके रे। कर मोहन को याद काम तेरा कभी न अटके रे। कारीगर तू क्यों भटके रे। कारीगर तू काई भटके रे। अब क्या करते हैं, कर्महीन को कैसे मिले? वो धन तो केवल उस अपने भक्त को लिए दबाया था श्री कृष्ण भगवान जी ने। अब चोरों ने लिया निकाल और ढक्कन को दबा करके अच्छी तरह से उसके घर पर ले जाते हैं। और वह बाहर से तो अच्छी तरह रखवाली कर सो ही रहा था। उन्होंने सोचा कि आगे से ही डालेंगे तो ये देख लेगा। और छप्पर का कोना उठा करके उसके घर में उसी मटके को के ढक्कन को हटा करके उसके घर में, भगत के घर में डाल देते हैं चोर। और चले जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, हथेली पीटते हैं, कहते हैं अब इसी को ये सांप बियाल इसी को खा जाएंगे। तो फिर अरे उस चूरू को लेकर के वे उसके घर ले जा करके डाल देते हैं। तो इस कड़ी में ये बात आएगी कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। और छप्पर को फाड़ करके जब वह खुश होता है, सो करके उठता है, तो घर में वही मटका और वही धन सब कुछ उसे मिलता है। तो भक्त कहता है भगवान तूने बहुत भली करी, मैंने कहा था कि मेरे घर पटक दे ला करके, तो आज तूने मेरे घर में ही ला करके पटक दिया। और ईश्वर को याद कर करके वह बहुत नाचता है, बहुत खुश होता है और राम के भरोसे रहता है, राम का भगत। अब चोर चरों निकाल अरे ढक्कन लिया दबा। चोरा ने चरों निकाल लिया और ढक्कन दिया चिपका। अरे चोर खड़ा छत ऊपर रे भाई, लीना छप्पर उघाड़। चोर छता पर चढ़ गया रे भाई, छप्पर लिया उघाड़। माधव राम कह धन ऐसे देवर भाई, माधव राम कह धन ऐसे देवर प्रभु। देवे छप्पर फाड़ कारीगर, कारीगर गिन ले झटके रे। कारीगर गिन ले पटके रे। कर मोहन को याद काम तेरो कदी न अटके रे। कारीगर तू काई भटके रे। कारीगर तू क्यों भटके रे। अरे कर मोहन को याद काम तेरा कभी न अटके रे। कर ईश्वर को याद काम तारो कभी न अटके रे। कारीगर तू क्यों भटके रे। इसी तरह से एक छोटा सा भजन हमने सीखा है और आपको सुनाया है कि वह कारीगर जब पत्थर को घड़ता है तो उस पत्थर में छेद निकलता है और उस छेद में एक कीड़ा मिलता है और उस कीड़े के मुख में चावल लटका हुआ दिखाई देता है। तो कारीगर कहता है ये कमाता नहीं कुछ नहीं, फिर भी इसको चावल पत्थर के अंदर किसने दिया है प्रभु, ऐसे ही मुझे क्यों करना पड़े, मैं अब कुछ काम नहीं करूँगा और जैसे तूने इस कीड़े को चावल दिया इसी तरह मुझे देगा तो मैं तुझे मानूंगा। और इसी तरह से इस भजन के माध्यम से कारीगर को ये समझाया है। और चोरों ने क्या सोचा, उनको कुछ नहीं मिला
और चोर उस धन के जो धन दिया था ब्याल बन गई चोरों के वास्ते, और उसके लिए वह धन का धन ही रहा। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस भजन को जरूर सुनेंगे और मुझे एक कमेंट तो जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।